कभी कभी ज़िंदगी को समझने के लिए बहुत पीछे देखना पड़ता है, उतना पीछे जहाँ हम सिर्फ छोटे से ट्राइब थे, आग के पास बैठे कहानियाँ सुनाते। आज जो पासपोर्ट्स, पैसे, बॉर्डर्स, ब्रांड्स हैं, ये सब एक दिन में नहीं बने। ये सब एक चीज़ पर टिके हैं, शेयर्ड स्टोरीज़। युवल नोहा हरारी की सेपियंस हमें यही दिखाती है, इंसान दुनिया पर इसलिए छाया क्योंकि हम सबसे अच्छी कहानी बनाते हैं और मान लेते हैं 70,000 साल पहले आई कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन ने गेम बदल दिया। लैंग्वेज सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करने का टूल नहीं रही, इमेजिनेशन शेयर करने का ब्रिज बन गई। हमने फैक्ट्स के साथ फिक्शंस, देवता, कानून, प्लान, रूल्स पर भरोसा करना सीखा। इससे 150 लोगों से आगे कोऑर्डिनेशन पॉसिबल हुआ। ट्राइब से गांव, गांव से शहर, शहर से एम्पायर्स, सब एक कहानी की वजह से। तुम और मैं किसी स्ट्रेंजर पर भरोसा क्यों करें? क्योंकि हम एक ही कहानी के कैरेक्टर्स बन गए, बिल्कुल बिना मिले। फिर आई एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, जिससे हम प्रोग्रेस समझते हैं, पर हरारी इसे लग्जरी ट्रैप कहता है। खेती ने सरप्लस दिया, पर साथ ही एंडलेस मेहनत, प्रॉपर्टी के झगड़े, हायरार्की और एंजाइटी भी। हंटर गैदरर की लाइफ से फार्मर की लाइफ ऑर्गेनाइज्ड लगी, लेकिन खुशी के स्केल पर गारंटीड नहीं थी। सरप्लस ने स्टोरेज मांगा, स्टोरेज ने गार्ड्स, गार्ड्स ने राजा, राजा ने टैक्स। यही वो लूप था, सिक्योरिटी के बदले फ्रीडम धीरे से बेच दी गई। लेकिन स्पेशलाइजेशन, रिचुअल्स और बड़ी कहानियाँ यहीं से मजबूत हुई। यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड वाला चैप्टर समझाता है कैसे अलग अलग ग्रुप्स एक बड़ी स्टोरी में घुल गए। एम्पायर्स ने कॉमन मेजर्स, लॉ, कैलेंडर और करेंसी दिए। यूनिवर्सल रिलीजन्स ने कहा हम सब एक मॉरल यूनिवर्स शेयर करते हैं। मनी की कहानी यहीं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पैसे की ताकत उसकी मेटल वैल्यू में नहीं, उस विश्वास में है जो हम सब उस पर रखते हैं। नोट एक केमिकल चीज़ नहीं, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर कल सब कह दें ये कहानी ख़त्म, तो नोट सिर्फ कागज़ बचेगा। मनी द प्योरेस्ट शेयर्ड फिक्शन है, और इसी से स्ट्रेंजर्स के बीच सीमलेस एक्सचेंज पॉसिबल होता है। फिर आई साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, सिर्फ 500 साल पहले, पर सबसे धांसू ट्विस्ट। पहली बार सोसाइटी ने कहा हम नहीं जानते और इसीलिए हम जानने की कोशिश करेंगे। डाउट को वैल्यू मिली, एक्सपेरिमेंट को इज्जत और नॉलेज का फीडबैक लूप बना। साइंस ने टेक दी, टेक ने कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म ने क्रेडिट और ग्रोथ को एक मॉरल ड्यूटी। कल आज से बड़ा होगा। बैंक्स ने फ्यूचर पर भरोसा किया, फैक्ट्रीज बनी, शहरों की आइडेंटिटी बदली और इंसान ने स्पीड कैप्चर कर ली। पर सवाल वही, स्पीड बढ़ी पर हैप्पीनेस। हरारी याद दिलाता है इवोल्यूशन तुम्हारी सर्वाइवल को ऑप्टिमाइज करता है, तुम्हारी स्माइल को नहीं। ग्रोथ का नैरेटिव पावरफुल है, पर इसका साइड प्लॉट एंजाइटी भी है। सेपियंस का सबसे बड़ा लेंस इमेजिन ऑर्डर्स है, नेशंस, कॉरपोरेशंस, लॉज, ब्रांड्स। ये फिज़िकल नहीं पर रियल, इसलिए क्योंकि हम कलेक्टिवली इन्हें मानते हैं। कोर्ट एक कंपनी को पनिश कर सकती है, जबकि कंपनी एक आइडिया है, फिर भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस रियल होते हैं। इसका ब्राइट साइड ये है कि हम मेगा प्रोजेक्ट्स कर पाते हैं, ब्रिजेस, वैक्सीन्स, स्पेस मिशंस। डार्क साइड ये है कि हम कभी कभी अपनी ही स्टोरीज़ के कैप्टिव बन जाते हैं। रूल्स ऐसे ही होते हैं कहकर हम ह्यूमैनिटी को फ्रीज कर देते हैं। विजडम यहाँ है, रूल्स को समझो पर उन्हें चैलेंज करने की हिम्मत रखो जब वो ह्यूमन वेलबींग को सर्व ना करें। हरारी एनिमल्स और प्लैनेट पर भी मिरर रखता है। ह्यूमन सक्सेस का बिल और स्पीशीज़ पे कर रही है। इंडस्ट्रियल फार्मिंग, एक्सटिंक्शन, हैबिटेट लॉस। जब हम प्रोग्रेस बोलते हैं तो हमें पूछना चाहिए प्रोग्रेस किसके लिए, किस कॉस्ट पर। एम्पैथी और सस्टेनेबिलिटी बिना स्टोरी के सेंटर में आए तो तुम फ्यूचर के लिए डेंजरस कहानी लिख रहे होते हो। ये सिर्फ मॉरलिटी नहीं, प्रैक्टिकल भी है। रिसोर्सेज फाइनाइट हैं और बैलेंस के बिना कहानी लॉन्ग रन में टूटती है।
पर्सनल लेयर पर लेसन्स सिंपल पर शार्प हैं। पहला, फॉलो द स्टोरी, नॉट जस्ट द स्टैचू। इंस्टीट्यूशंस के रिचुअल्स और इंसेंटिव्स को पढ़ लो। क्या ये तुम्हें ग्रो करने देते हैं या सिर्फ कंज्यूम? दूसरा, मनी इज़ ट्रस्ट। पैसे की प्लानिंग सिर्फ मैथ नहीं, आइडेंटिटी है। जहाँ इन्वेस्ट करते हो, जिस ब्रांड को चूज़ करते हो, तुम अपनी वैल्यूज़ लिख रहे हो। तीसरा, लग्जरी ट्रैप्स, EMIs, सब्सक्रिप्शंस, स्टेटस गेम्स फ्रीडम को धीरे से खींच लेते हैं। हर नए कंफर्ट से पहले पूछो, ये मुझे फ्री करता है या टाई डाउन? हैप्पीनेस के चैप्टर में एक जेंटल सच है, GDP और गैजेट्स के बीच भी खुशी नैरेटिव ड्रिवन रहती है। रिलेशनशिप्स, मीनिंगफुल वर्क और बॉडी माइंड की प्रेजेंस, यही लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन के एंकर्स हैं। कभी कभी स्लो चाय और सही साथी का लाफ प्रोग्रेस के किसी मेट्रिक से बड़ा होता है। इसलिए अपनी डेली स्क्रिप्ट में छोटे रिचुअल्स लिखो, वॉक्स, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड। ये तुम्हारी कहानी को डेप्थ देते हैं। डिजिटल ज़माने का एक अलर्ट भी है, एल्गोरिदम्स तुम्हारी चॉइसेस को प्रिडिक्ट करके तुम्हारी कहानी को ऑथर कर लेता है। अगर तुम फीड को बिना सोचे देखते हो तो तुम्हारी बिलीव्स, क्रेविंग्स और अटेंशन किसी और के नैरेटिव के हिसाब से मोल्ड हो सकती है। डिजिटल हाइजीन, इंटेंशनल फॉलोज, टाइम्ड ब्रेक्स, माइंडफुल इनपुट्स, ये क्रिएटिव कंट्रोल वापस लाते हैं। कहानी तुम लिखोगे या कोई और, ये रोज़ का डिसीज़न है। आगे का चैप्टर थोड़ा साइंस-फाई है पर रियल जीन एडिटिंग। AI, बायोटेक इंसान अपनी बायोलॉजी तक एडिट करने की कोशिश में है। पावर अब मेमोरी और माइंड तक पहुंच रही है। सवाल, हम टेक्नोलॉजी से पहले विजडम अपग्रेड कर रहे हैं? सही कहानियाँ बिना एथिक्स के डेंजरस बन सकती हैं। यहीं से सैपियंस का मैच्योर टोन आता है। नॉलेज को कंपैशन के साथ बैलेंस करो। अब तुम्हारी अपनी लाइफ। सुबह 3 लाइन्स लिखो, मैं कौन हूँ, कौन सी कहानी में हूँ, और आज का एक छोटा सीन क्या होगा जो मेरे हीरो आर्क को आगे बढ़ाए। ये तुम्हें स्टेटस गेम से बचाएगा और इंटरनेशनल चॉइसेस करने में मदद करेगा। कैरियर को ट्रस्ट बिल्डिंग स्टोरी बनाओ, स्किल प्लस इंटीग्रिटी प्लस क्राफ्ट। इन्वेस्टिंग को फोर्स फ्यूचर सेल्फ के नाम लव लेटर समझो। मैं तुम्हें ऑप्शंस दूंगी। ऑप्शंस ही फ्रीडम का दूसरा नाम है। और जब कन्फ्यूजन आए, नेचर को गुरु बनाओ। पेड़ की तरह ग्रो करो, साइलेंट, स्टेडी, डायरेक्शनली सही। ब्रेथ, हार्ट बीट, चाय की गर्माहट, ये सेंसरी आर्क्स तुम्हें स्टोरीज़ के बाहर लाते हैं ताकि तुम स्टोरीज़ को बेटर लिख सको। हम एक स्पीशीज़ हैं जो कहानियों से दुनिया चलाती हैं। अब जिम्मेदारी ये है कि कौन सी कहानी जीनी है। वही चुनो जो तुम्हें ज़्यादा इंसान बनाए, ज़्यादा सच्ची, दयालु, क्रिएटिव। तो सेपियंस को अगर एक लाइन में पढ़ना हो, हमारी सुपर पावर इमेजिनेशन है और हमारी जिम्मेदारी सिलेक्शन। जो फिक्शंस इंसानियत को उठाएं, उन्हें अपनाओ। जो बंधन बन जाएं, उन्हें प्यार से लीव कर दो। अगली बार जब तुम सेपियंस को कवर देखो, उसे एक मिरर में समझ, जिसमें तुम सिर्फ पास्ट नहीं, अपनी फ्यूचर स्टोरी के ब्लैंक पेजेस भी देख सकते हो। कल से उन पर लिखना शुरू कर देना, धीरे से, प्यार से और थोड़ा सा बोल। अगर ये कहानी तुम्हें यूज़फुल लगी तो आज रात सिर्फ इतना करो, अपनी लाइफ की 3 लाइन्स लिखो। मैं कौन हूँ, कौन सी कहानी में हूँ, और कल एक छोटा सीन क्या होगा जो मेरी स्टोरी को बेहतर बनाए। और हाँ, इस वीडियो को सेव करके रखना, जब भी स्टोरी भटकती लगे यही वापस आ जाना। अगर तुम चाहते हो कि मैं सेपियंस के अगले चैप्टर पर एक फोकस्ड डीप डाइव करूं, जैसे मनी एज अ फ्रिक्शन या हैप्पीनेस का साइंस, कमेंट्स में नेक्स्ट लिख दो। चैनल्स को सब्सक्राइब करो और बेल प्रेस करो ताकि हम दोनों मिलकर हर हफ्ते अपनी कहानी का एक नया कॉन्शियस पेज लिख सकें। आज से बस इतना याद रखो, कहानी तुम लिख रहे हो, मैं सिर्फ टॉर्च पकड़ने रास्ता दिखा रही हूँ।